होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज वो दोनों पार्ट भी जरूर देखें। ये वो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके बार बार रिपीट होने के चांसेस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, यानी कि निर्दयता पूर्वक। कभी कभी हम बोलते हैं कि तेरा खून तो ठंडा हो गया, मतलब तेरे में बिल्कुल ही दया नहीं है क्या? तो क्या होता है उसका मतलब? यानी कि विदाउट इमोशन, निर्दयता पूर्वक। अगला है अ थ्रॉन इन द फ्लैश, मतलब कांटा लगना। इसका मतलब क्या हुआ? अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोइंग, मतलब जब कांटा लग जाता है तो हम क्या झुंझलाहट महसूस करते रहते हैं कि भाई तो क्या हुआ? झुंझलाहट का एक निरंतर स्रोत, उसको क्या बोलते हैं? अ थ्रॉन इन द फ्लैश। अगला है स्मेल अ रेट। तो ये क्या हुआ? सस्पेक्ट समथिंग फाउल, यानी कि किसी चीज पर शक करना कि हमें तो चूहे की स्मेल सी आ रही है, मतलब क्या हुआ? हमें किसी चीज पर शक हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम किसी चीज पर शक करना। अगला है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है? ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही विषय पर रहना। हार्प, हार्प क्या है? एक वायलिन जैसा एक यंत्र होता है जिसको बजाते हैं, तो उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग होती है, यानी कि सेम स्ट्रिंग पे ही उसको बजाना। तो मतलब क्या हुआ? एक ही विषय पर रहना। अगला है ब्यूरी द हार्टचेट। तो इसका मतलब क्या होता है? हार्टचेट का मतलब होता है कि युद्ध में काम आने वाली कुल्हाड़ी। ब्यूरी का मतलब गाड़ना, तो मतलब युद्ध में काम आने वाली कुल्हाड़ी को हमने गाड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एंड द क्वारल एंड मेक पीस, यानी कि झगड़ा समाप्त करना और शांति बनाए रखना। अगला है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में चीजें रखना या करना। अब इसको किस तरह याद करेंगे कि जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है? पहले घोड़ा होता है, उसके बाद गाड़ी होती है। अगर हम गाड़ी को घोड़े से आगे रखते तो क्या हो जाएगा? वो गलत क्रम में चीजें रखना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गलत क्रम में चीजें रखना या करना। अगला है टू ऑल नेम्स। इसका मतलब क्या हुआ? टू अब्यूज, यानी गाली देना। तो अगर किसी को उसके सभी गलत नामों से पुकारेंगे तो क्या हुआ? वो उसको गाली देना हुआ। तो क्या होगा? टू ऑल नेम्स। अगला है ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एग्जाइटी, यानी कि रहस्य और चिंता की स्थिति में। टेंटर हुक्स का मतलब ही होता है चिंता। तो क्या हो जाएगा कि ऑन टेंटर हुक्स का मतलब रहस्य और चिंता की स्थिति में। अगला है वॉश वंस डर्टी लिनन। अगर आपने गंदे कपड़े किसी के सामने धोना तो मतलब क्या हुआ? डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर, मतलब अजनबियों के सामने सार्वजनिक निजी मामलों पर अप्रिय चर्चा, उसको क्या बोलेंगे हम? वॉश वंस डर्टी लिनन। अगला है टू बेल द कैट। इसका मतलब क्या हुआ? टू फेस द रिस्क, यानी जोखिम का सामना करना। कि हम सबने बचपन में एक कहानी सुनी है कि चूहों और बिल्ली की कहानी, की वो सब चूहे क्या होते हैं? बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सोचते हैं। तो क्या होता है? टू बेल द गेट, मतलब जोखिम का सामना करना। तो क्या हुआ? टू फेस द रिस्क। अगला है अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब क्या हुआ? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि एक कठिन समस्या। तो जैसे नट कौन सा? जैसे वॉलनट ले लिया। वॉलनट को क्या होता है? क्रैक करना क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। तो ये क्या है? मतलब ये क्या है? कठिन समस्या है। तो क्या हो गया? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली को बैग से बाहर निकालना। मतलब क्या? रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना, मतलब एक रहस्य प्रकट करना। अगला है अ बिग गन। बिग गन इसका मतलब क्या हुआ? एन इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। हम नहीं कहते थे क्या तू क्या तोप है क्या? तो मतलब क्या है? एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है क्या तू? तो क्या हुआ? अ बिग गन को क्या बोलेंगे हम? एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति। अगला है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका मतलब क्या हुआ? टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ वन एफर्ट, एक प्रयास से दो परिणाम प्राप्त करना। मतलब ऐसे बोलते हैं ना हम हिंदी में, जैसे एक तीर से दो निशाने हो गए, मतलब मैंने ऐसा कुछ करा कि ये भी हो गया और वो भी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। अगला है टेक वन टू टास्क। टेक वन टू टास्क का मतलब क्या होता है? रिब्यूक, मतलब फटकारना। अगला है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। इसका मतलब क्या हुआ? टू अपसेट वंस प्लान, किसी की योजना को खराब करना। अगर हम किसी कोई पहिया है वो कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई स्पोक मतलब कोई डंडा लगा देंगे तो क्या होगा? उसके चलने में थोड़ी बाधा आएगी, मतलब क्या कर रहे हैं हम? किसी की योजना को खराब कर रहे हैं। अगला है अल्फा एंड ओमेगा। जो ग्रीक होती है उसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं वो अल्फा से स्टार्ट होते हैं और ओमेगा पे एंड होते हैं। तो मतलब क्या हुआ? द बिगिनिंग एंड द एंड। तो मतलब क्या हुआ? शुरुआत और अंत को क्या बोलेंगे हम? अल्फा एंड ओमेगा। अगला है एट 6 एंड 7।
मतलब इन ए डिसऑर्डर्ड डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर और chaotic मतलब अव्यवस्थित तरीके से या अराजक, इसको क्या बोलेंगे हम एट 6 एंड 7। अगला है एट होम। एट होम का मतलब क्या हुआ कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक। अब हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ रहते हैं घर पे, तो एट होम का मतलब क्या हुआ कंफर्टेबल। अगला है प्ले सेकंड फिडल। इसका मतलब क्या हुआ टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वहीन हिस्सा होना। अब ये कहाँ से जनरेट हुआ था, ये जनरेट हुआ था कि जो म्यूजिक्स होते थे उनमें क्या था, जो वायलिन होता था फर्स्ट वायलिन जो जिसकी धुन चलती रहती थी, और जो सेकंड वायलिन होता था वो उस पहले वाली वायलिन को सपोर्ट करने के लिए बजाया जाता था। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था पर उसकी धुन होती है वो फर्स्ट वायलिन को सपोर्ट करती थी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम प्ले सेकंड फिडल मतलब एक महत्वहीन हिस्सा। अगला देखते हैं अबोव बोर्ड मतलब हॉनेस्ट एंड ओपन यानी कि ईमानदार और खुला, उसको क्या बोलते हैं अबोव बोर्ड। अगला है थ्रू थिक एंड थिन। इसको मतलब क्या हुआ अंडर ऑल कंडीशंस यानी कि सभी परिस्थिति में, यानी कि मोटा पतला सभी जैसी स्थिति में, मतलब कैसा थ्रू थिक एंड थिन, तो क्या हुआ अंडर ऑल कंडीशंस। अगला है लाफ वंस हेड ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ लाफ हर्टली यानी कि दिल खोलकर हंसना, इसको क्या बोलेंगे हम लाफ वंस हेड ऑफ। अगला है च्यू द कर्ड मतलब पॉन्डर ओवर समथिंग यानी कि किसी विषय पर विचार करना। च्यू द कर्ड मतलब जैसे गाय जुगाली करती रहती है, जुगाली करती रहती है, तो मतलब क्या हुआ कि वो इसको इसको किस तरह बोलेंगे कि किसी विषय पर विचार करना, उसको क्या बोलेंगे हम च्यू द कर्ड। अगला है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब टेक रेवेंज मतलब बदला लेना। तो हम कहते हैं ना कि पुरानी जो घटनाएं थी उनको हमने पे कर दिया, मतलब क्या हुआ हमने पुरानी जो बदला था उसको हमने ले लिया, तो क्या हुआ बदला लेना। अगला है हार्ड एंड फास्ट रूल्स। तो ये तो बहुत कॉमन है कि हार्ड एंड फास्ट रूल को क्या बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट रूल्स यानी कि सख्त नियम। अगला है एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम आखिरी मौके पर, उसको क्या बोलते हैं हम एट द 11th आवर। अगला है अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब क्या होता है नैरो एस्केप मतलब बहुत पास से सेव करना, मतलब बहुत बाल बाल बचना, तो क्या होता है अ क्लोज सेव का मतलब क्या हुआ बाल बाल बचना। अगला है टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या है टू मेक अ पुअर शो यानी कि घटिया शो करना, उसको क्या बोलते हैं हम टू कट अ सॉरी फिगर। अगला है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है बिकम पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध होना। गेन ग्राउंड का मतलब क्या हुआ अपनी जमीन को पा लेना यानी कि अपना प्लेटफॉर्म पा लेना यानी कि प्रसिद्ध हो जाना, तो क्या हो गया गेन ग्राउंड का मतलब प्रसिद्ध होना। अगला है टू ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट मतलब टू प्रेज वन साउंड ट्रम्पेट अचीवमेंट यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना। ट्रम्पेट क्या होता है एक शहनाई जैसा वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाते हैं, तो अपना ही ट्रम्पेट को बजाना यानी कि अपनी प्रशंसा खुद करना। अगला है अ बॉसम फ्रेंड यानी कि अ वेरी क्लोज फ्रेंड यानी कि बहुत करीबी दोस्त को क्या बोलते हैं हम अ बॉसम फ्रेंड। अगला है अ ब्राउन स्टडी। इसका मतलब क्या होता है ड्रीमिंग मतलब ड्रे ड्रीमिंग यानी कि दिन में वो क्या मतलब सपने इतना खोया हुआ है गहराई में इतना डूबा हुआ है कि वो क्या है और चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ गहन विचारों में डूबे होने के कारण ध्यान न देना, उसको क्या बोलते हैं हम अ ब्राउन स्टडी। अगला है टर्न अ डेफ ईयर मतलब डिसरिगार्ड या इग्नोर व्हाट वन सेज यानी कि उपेक्षा करना यानी कि बहरा बन जाना, मतलब सुनना ही नहीं उसको जानबूझ के, उसको क्या बोलना है उपेक्षा करना, उसको क्या बोलेंगे हम टर्न अ डीफ ईयर। अगला है विद अ हाई हैंड यानी कि ऑफेंसिवली यानी कि अत्याचार से। विद अ हाई हैंड का मतलब होता है ताकत से यानी कि अत्याचार से। अगला है बर्न वंस फिंगर्स यानी कि गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करके मुसीबत में पड़ना। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है अपनी उंगलियां जला लेना, मतलब दूसरे के मामले में कुछ इंटरफेयर कर रहे थे और उसमें अपनी उंगलियां जला ली, मतलब क्या हुआ खुद मुसीबत में पड़ गए। अगला है टर्न ओवर ए न्यू लीफ, जैसे एक पेड़ होता है उसकी क्या हो पुरानी पत्तियां गिर जाती है और नई पत्तियां आती है, तो क्या होता है इसमें क्या हो बदलाव आ रहा है किसके लिए अच्छे के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ चेंज फॉर द बेटर यानी कि अच्छे के लिए बदलाव। अगला है मेकअप वंस माइंड यानी कि मन बना लेना, तो मतलब क्या हुआ डिसाइड करना यानी कि तय कर लेना, तो उसको क्या बोलेंगे हम मेकअप वंस माइंड। अगला है इन द लॉन्ग रन यानी कि इवेंचुअली या अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार या अंत तक, उसको क्या बोलते हैं हम इन द लॉन्ग रन। अगला है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है डिस्क्लोज या खुलासा करना, तो मतलब किसी चीज को अंधेरे से लाइट में लाना मतलब उस चीज का खुलासा करना, तो उसको क्या बोलेंगे हम ब्रिंग टू लाइट। अगला है निप इन द बर्ड यानी कि डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज यानी कि सिर उठाते ही कुचल देना यानी कि क्या हुआ प्रारंभिक चरण में नष्ट कर देना, उसको क्या बोलेंगे हम निप इन द बर्ड।
अगला है स्टिक टू वंस गन, यानी कि क्या हुआ, रिमेन फेथफुल टू द क्लोज, यानी कि वफादार बने रहना, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टिक टू वंस गन। अगला है टू ईट हम्बल पाई, यानी कि टू अपोलोजाइज हम्बली, विनम्रता पूर्वक माफी मांगना अपमानजनक परिस्थिति में, उसको क्या बोलेंगे हम, टू ईट हम्बल पाई। अगला है इन हाई स्पिरिट, मतलब क्या हुआ, वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुश, उसको क्या बोलते हैं हम, इन हाई स्पिरिट। अगला है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, एक अजीब स्थिति में। जैसे कोई फिश है, फिश अगर पानी में रहेगी तो वो क्या है, कंफर्टेबल रहेगी, अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया तो वो क्या है, एक स्ट्रेंज सिचुएशन में आ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक अजीब स्थिति में, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगला है एट वंस बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो हम उसके जो ऑर्डर है उसको मानने के लिए बाध्य हैं, तो मतलब क्या हुआ, हम उसके कंट्रोल में हैं, तो क्या हुआ, अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि उसके नियंत्रण में। अगला है टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी कि एक ही आय के भीतर रहना, उसको क्या बोलेंगे हम, टू मेक बोथ एंड्स मीट। अगला है इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी में, गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो क्या हाथ जल सकता है, मतलब क्या हुआ, मुसीबत है ये, तो क्या हुआ, इन ट्रबल, यानी कि मुसीबत में। अगला है लीव वन इन द लर्च, यानी कि किसी को, लर्च का मतलब होता है लड़खड़ाहट में छोड़ देना, मतलब किसी को लड़खड़ाहट में छोड़ देना, यानी कि क्या हुआ, डेजर्ट वन इन डिफिकल्टीज, यानी कि कठिनाइयों में एक रेगिस्तान, या फिर क्या हुआ, किसी को असहाय हालत में छोड़ देना, यानी कि लीव वन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, तो उसको क्या बोलते हैं, लीव वन इन द लर्च। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।